सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। लोमेश्वाच नैवेदाध्यायनं किंचिद् जानाति न जपं तथा ध्यानं न देवतानां न चैव आराधनं तथा नास्नं वेद विप्रोषो प्राणायामं तथा पुनः प्रत्याहारं तु नो वेद भूतशुद्धिं च कारणम्। न मन्त्रकीलकं जाप्यं गायत्रीं च न वेदसे शौचं स्नानविधिं चैव तथा च मनकं पुनः। लोमेश ऋषि कहने लगे, हे जमदग्नि, वे उतच्छी वेदाध्ययन जप ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। ये ब्राह्मण आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार ये भी नहीं जानता था। वो भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वे कीलक मंत्र जप गायत्री आदि भी नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच स्नान विधि तथा आचमन तक का भी ज्ञान नहीं था। ये ब्राह्मण प्राणाग्निहोत्र वैश्वदेव अतिथि सत्कार संध्या वंदन समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रातःकाल उठकर वे किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता और उसके बाद शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन के फल लाकर उनका भक्षण कर लेता। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी कोई ज्ञान नहीं था। सत्यमृते स्थिते तत्र नानृतं वदति पुनः जनै सत्यतपानां कृतमस्य द्विजस्य वे। वहां पर निवास करता हुआ वो ब्राह्मण सदैव केवल सत्य भाषण ही करता था, झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने उसका नाम ही सत्य तपा रख दिया। वो ना तो कभी किसी का अहित करता था और ना अविहित कार्य ही करता था। वे ये सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोचता था कि मेरी मृत्यु कब होगी, मैं कब मरूंगा। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूं। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है
इसलिए मेरा अब मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता है। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने के बाद भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। यथा वंध्या स्वरूपोचे यथा निष्फलो द्रुमे अदुग्ध दोहाधेनुश्चे तथा हम निष्फले कृते। जैसे कोई रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष और दूध ना देने वाली गाय, ये सब के सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया। किंतु निंदा में हम देवम नूनम कर्म ममेदृशम निदत्तम पुस्तकम कृत्वा ब्रह्मणाय महात्मना नैवे विद्या में आदत्ता पूर्व जन्म नहीं निर्मिला तीनाहम कर्म योगेन षठो अस्मि च द्विजाधमे न च तीर्थे तपस्तप्तम सेविता न च साधवे न द्विजा पूजिता द्रव्ये तीन जातोऽस्मि दुष्ट देव। मैं देव को क्यों दोष दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा है। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को कभी दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ। मैंने किसी तीर्थ में कोई तप नहीं किया, ना साधुओं की सेवा की है, धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इसी कारण से मैं दुर्बुद्धि हुआ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं ही न जाने किस दुर्विपाक से महापुरुष ही रह गया। मैं तब करना भी नहीं जानता हूं, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा ये सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूं। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया हुआ कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता। ब्रह्मा विष्णु च रुद्रश्च शुक्राद्या किल देवता कालस्य वश्यगा सर्वे कालो हि दुरतिक्रमे। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं। काल सर्वथा अजय है, दिन प्रति दिन इसी प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। एवं शीतस्य तु वने विमलोदकीवे वर्षाणि तत्र नव पञ्चगतानि कामम् नाराधनं न च जपं न विविध मन्त्रम् कालातिवाहनं सो कृतवान् वने। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने ना तो कोई जप किया, ना आराधना की और न ही कोई मंत्र वह जान सका। केवल उस वन में रहकर कालक्षेप ही किया। जानाति तस्येविततं रतमैव लोके
सत्यम वदात्यापि मुनि किल नाम जातम जातम यशश्च सकलेषु जनेषु कामम् सत्यव्रतोऽयं निशं नैमृषाभिभाषी। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि ये मुनि सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका ये सुयश फैल गया कि यह वह सत्यव्रती है और मिथ्याभाषी नहीं है। एक दिन एक घटना घट गई। अखीट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा बड़ी भीषण आकृति वाला वे निषाद अखीट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विंधा हुआ वह सूरत भयभीत होकर डरता डरता भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। विकंपमानो रुधिरार्देहो यदा जगाश्मरं मंडलं वे कुलस्तादाति विकंप्यमानो रुधिरार्देहो यथा जगामाश्रमं मंडलं वे कुलस्तदातीव दयार्धभावम् प्राप्तो मुनिस्तत्र समीक्ष्य दीनम् अग्रेव यन्त्रं रुधिरार्धदेहम् दृष्ट्वा मुनिः सुकर्माशु विधम् दयाविवेशाद अतिकंपाने सारस्वतं बीजम् अथोचचार। जब वो बाण से मिला हुआ सूरत उस आश्रम के पर्दे में पहुंचा तो भय से कांप रहा था। उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को उस दिशा में उस समय सतरत मुनि देखकर अत्यंत दयार्द चित्त हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आसुर को अपने आगे से जयते देखकर दया के अतिरिक्त से कांपते हुए उस मुनि ने बिंदु रही सारस्वत का उच्चारण किया। अज्ञात पूर्वं च तथा श्रुतं देवान्मुखी विसमुपागतं च न ज्ञात्वान् बीजमसो विमूढो मम्मज शोकी से मुनिर्महात्मा। इससे पूर्व नहीं तो उन्हें इस मंत्र का ज्ञान था और न ही कभी इसे उन्होंने सुना था। देव योग से ही उनके मुख से अनायास अचानक ये मंत्र निकल पड़ा। अब भी उस विमूढ़ को ये मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी कि वो सारस्वत बीज मंत्र है, वे उसका उच्चारण कर रहे। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि जो थे वो तो उस घायल सूर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा से अत्यंत संतप्त और कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग ना पाकर उस सत्यव्रती की कुटिया के अंदर प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर के बाद ही धनुष बाण को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता खोजता उस मुनि के निकट आ पहुंचा। दृष्ट्वा मुनिं तत्र कुशासने स्थितं नाम्ना तु सत्वृतं द्वितीयनम् व्याधि प्रणम्य प्रमुखे स्थितो सो पप्रच्छ कोलैक गतो द्विदेश। वहां कुश के आसन पर बैठे हुए
अद्वितीय सत्यव्रती मुनि को देखकर वह व्याघ्र प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, एक सुअर को मैंने बाण मारे हुए भागता हुआ इधर से निकला है, वो सुअर कहाँ गया है? आप जानते हैं, आपने उसको देखा है? जाना पिते हम सुव्रतम प्रसिद्धम तेनाद्या पृछी मम बाण विद्धे क्षुधार्दितं मे सकलम कुटुंबम विभर्तु कामे किल आगतोस्मि। मैं आपके सत्य भाषण के व्रत को जानता हूं। मुझे ये पता है कि आप केवल सत्य बोलते हैं और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलते। इसलिए मैं पूछता हूं कि मेरे बाण से घायल किया हुआ वह सुअर किधर गया है? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति के लिए वन में शिकार की इच्छा से यहाँ आया और इस सुअर को मैंने मारा है। वो कहाँ गया? आपने देखा है? ये विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इससे अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। ये मैं सत्य कहता हूं। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से मुझे अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। सत्यम ब्रवीत वद्ये सत्ये व्रतोऽसि क्षुधातिरो वर्तते पोष्यवर्गे क्वासो गते सूकरो बाण विद्धे पृच्छाम्यहं वाडव ब्रूहि तूर्णम्। आप सत्यव्रत हैं, अतः अब मुझे आप सच सच बता दीजिए, मेरा सारे का सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूं कि मेरे बाण से घायल वह सुअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र ही बता दें। तेनेति पृष्टस्य मुनिर्महात्मा वितर्क मग्ने प्रबभूविका सत्यव्रतम् अद्य भवे निमग्नम् न दृष्ट इत्ते अचुरितन् किम वे। उस व्याघ्र के इस तरह बार बार पूछने पर वो महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए। बड़ी दुविधा हो गई और मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो और मुझे ये भी नहीं कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे बाण से घायल हुए सुअर भाग गया, ये मिथ्या मैं कैसे कहूं? और यदि इसे सच बता देता तो यह क्षुधा से आतर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः ये उसे खोज कर निश्चित रूप से मार डालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति ह्येन तदेव सत्यं न तथा न्यथैव। वे सत्य वास्तविकता में सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती है, तथा है असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वो असत्य है। महाभारत के युद्ध में द्रोण ने प्रतिज्ञा कर ली कि अर्जुन कल प्रातः काल का सूर्य तो देखेगा लेकिन साय काल का नहीं। भगवान को बड़ी चिंता हुई कि द्रोण की प्रतिज्ञा है और ये मिथ्या नहीं हो सकती, अर्जुन के प्राण कैसे बचे। भगवान अर्जुन के पास गए लेकिन अर्जुन तो जैसे घोड़े बेच के सो रहा है। भगवान ने उठाया, अर्जुन कहता है भगवान सोने दो ना, सारा दिन युद्ध कर करके थक गया हूं। ये तो तुमने प्रतिज्ञा सुनी नहीं। सुने है भगवान,
फिर भी ऐसे सो रहे हो? हाँ भगवान, तुम्हें चिंता नहीं। भगवान, मैं क्यों चिंता करूं, जब आप मेरी चिंता करने वाले हैं, चिंता आप करो, मुझे सोने दो। भगवान समझ गए ये नहीं उठेगा। युधिष्ठिर के पास गए कि युधिष्ठिर, तुम्हें कल मिथ्या भाषण करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। यदि तुम झूठ नहीं बोलोगे तो कल अर्जुन को मैं बचा नहीं पाऊंगा। धृतराज कहने लगे, भगवान, एक अर्जुन नहीं, सारे के सारे भाई भी युद्ध में मारे जाएं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य भाषण नहीं करूंगा। अब भगवान दुविधा में पड़ गए कि क्या करूं। तो भगवान ने युधिष्ठिर को मनाया कि असत्य नहीं बोलना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हीरा फेरी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अर्जुन नहीं बचेगा। कौरवों की सेना में एक अश्वत्थामा का हाथी है, हम उसे मार डालेंगे। और तुमको ये बोल रहा है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी है या मनुष्य है ये मुझे नहीं पता, ये तो झूठ नहीं हुआ। भगवान ने युधिष्ठिर को मना लिया। अगले दिन युद्ध होने लगा, और जब युद्ध हो रहा था तो भगवान ने इशारा किया, बाण चला, अश्वत्थामा जाके लगा, और उसी समय अश्वत्थामा नाम का वो हाथी जो है मारा गया। भगवान ने घोषणा की, युधिष्ठिर को इशारा किया, बोलो। युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा हतो। स्पष्ट सुना द्रोण ने, लेकिन जब अगली पंक्ति बोलने लगे, नरो वा कुंजरो, भगवान ने इशारा कर दिया। बाजे वाले दुंदुभी वालों ने उसी समय नगाड़े बजा दिए, और द्रोण स्पष्ट सुन नहीं पाए, और यही समझे कि अश्वत्थामा मारा गया है, और हाथ से शस्त्र छूट गए, अर्जुन के प्राण बच गए। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। तो सत्यव्रत विचार कर रहा है, इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो, मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात भी झूठी ना हो। तुलमेश मुनि कह रहे हैं, ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए, और व्याध को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि क्या उत्तर देना चाहिए। बाणाहतं वीक्ष्य दयान्वितं च कूलं तदन्ते समुदाहृतं वचै तेन प्रसन्ना निज बीजते शिवा विद्यां दुरापां प्रदतो चेतस्मै। बाण को आहत सूर्य को देखकर मुनि सत्यकृत के द्वारा जो करुणा युक्त है ये शब्द उच्चारित हो गया था, अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। बीजोच्चारण तो दिव्या विद्या प्रस्फुरिताखिला वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम् तथा से भवत कवि। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रती के हृदय में समस्त विद्याएं जैसे प्रस्फुटित हो गई, उनके झरने फूट पड़े और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि मरा मरा जपने से महान कवि हो गए और रामायण जैसा सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिख डाला। तमोवाच द्विजो व्याधम समुखस्तम धनुर्धरम सत्यकामस्तु धर्मात्मा श्लोक में एकम दया परे या पश्यति सनामृते या पश्यति निशावृते
या मृते सा न पश्यति अहो व्याघ्र स्वकार्यर्थिन किम प्रयच्छसि पुनः पुनः। ऐसा होने के बाद वह सत्य काम, वो धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत अपने सामने खड़े उस धनुर्धर व्याघ्र से एक श्लोक इस प्रकार कहा, या पश्यति नैसावृते। ये जो आंख देखती है ये बोलती नहीं, देखा आंख ने है और आंख बोलती नहीं, लेकिन कभी कभी बोलती भी है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, लव हिले भी नहीं मगर बात कर ली। वो कहते हैं कि ये बोलती नहीं है और जो वाणी बोलती है वो दिखती नहीं है, इसलिए अपने प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर व्याध तुम बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो? इन दोनों में से जिसकी भाषा समझ आती है वो स्वयं ही समझ लो। उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का व्याध करने वाला वह व्याध व सुअर निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। सारस्वतम ततो बीजम जजाप विधि पूर्वकम पंडिताति विख्यातो द्विजोसो धरणी तले। इसके बाद उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और इस पृथ्वी के ऊपर पंडित के रूप में अधिक व्यापक। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उन्हें कई परिवार के वे लोग जिन्होंने पहले उन्हें त्याग दिया था, उनका तिरस्कार किया था, उन्हें घर से निकाल लिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर के साथ सम्मान के साथ उनको घर ले जाने के लिए आ गए। तस्माद्रजन सदा शिव्या पूजनीया च भक्ति ते आदिशक्ति परादेवी जगतां कारणं हि सा तस्या यज्ञं महाराज कुरुवेद विधानते सर्वकाम प्रदम नित्यं निश्चयं कथितं पुरा। इसलिए हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत के कारण स्वरूप अपरा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा और पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक इच्छा अनुसार फल देने वाले अम्बा मख का, अम्बा यज्ञ का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार और नित्य नियम पूर्वक कीजिए। संप्रीता संपूजिता भक्त्या ध्याता च उच्चोरितं स्तुता ददाति वांछित नर्थान कामदातेन कीर्ति। विभक्ति स्मरण करने से, पूजा करने से, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने से, नाम उच्चारण करने से तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए वह कामदा कही जाती है। हे राजन, बहुत रोगी, दीन, क्षुधा, पीड़ित, धनहीन, निष्कट, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाला दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतिरिक्त सदा कष्ट में रहने वाला, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन,
तथा सदैव मानसिक रोगों से जो पीड़ित हैं, वो प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने कभी भी भगवती की सम्यक रूप से उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हरिष्ठ शरीर वाले भोग वेद आदि राज लक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है और इसी कारण भगवती की इन पे कृपा हुई और ये इन सब कार्यों में समर्थ है। इस प्रकार पंडित जनों के व्यतिरिक्त अनव्य क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपरोक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है, तथा उपरोक्त विभवयुक्त लोगों ने समराधि चाचे तथा निविरो भी सदाम्बिका यतो मि सुखिने सर्वे संसारे अस्मिन् संशया। उन लोगों ने, उन विभक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है। ये सभी लोग इस संसार के अंदर सुखी हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहने लगे, इति राजश्रुतं तत्र मया मुनि समागमे लोमशस्य मुखात् कामम् देवी महात्म्यम् उत्तमम् इति संचिते राजेन्द्र कर्तव्यं च सदार्चनम् भक्त्या परमया दिव्या प्रीता चे पुरुषर्षभ। हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमेश ऋषि के मुख से भगवती का यह अति उत्तम महात्म्य सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए, सदा आराधना करनी चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां तृतीय स्कंधे सत्यव्रताख्यान वर्णनम नामेके कशोदयाय। सच्ची दरबार की जय। राजवाच वद्यज्ञविधं सम्यग् देवतास्तस्य समन्तते श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथा शक्तिः तन्द्रिते पूजा विधिं च मन्त्रांशे होम द्रव्यं संशयम् ब्राह्मणा कति संख्याश्चे दक्षिणाश्चे तथा पुनः। जन्मेजय कहने लगे, हे स्वामिन, आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूं। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हों और कितने कितने उनकी दक्षिणा होने चाहिए, इन सभी के बारे में आप मुझे निसंकोच बताइए। जब जन्मेजय ने ऐसे पूछा तो व्यास जी कहने लगे, हे राजन, सुनो, आप जानना चाहते हैं तो मैं अब देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस
इन तीन भेद से सदा तीन प्रकार का समझना चाहिए। सात्विकम राजसं च एव तामसं च तथा परम मुनिनां सात्विकं प्रोक्तम नृपाणाम राजसं संवृतम तामसं राक्षसानां वे ज्ञानिनां तु गुणोज्झितम् विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात् प्रब्रवीमि ते। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस्य और राक्षसों के लिए तामस्य, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं इसे विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख वर्णन कर रहा हूं। देशे कालस्तथा द्रव्यम मंत्राश्च ब्राह्मणाय तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तम यज्ञम सात्विकम विदु। जिस यज्ञ में देश काल द्रव्य मंत्र ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सबके सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमिप विविध्यपि तथा पूर्णम फलम भवति न अन्यथा। हे भोपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न हो तब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। यज्ञ के लिए तीन प्रकार की शुद्धि बताई गई है। मंत्र शुद्धि, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों का हम वर्ण कर ले जो शुद्ध मंत्र उच्चारण करे संभव है। क्रिया शुद्धि करने का ढंग और प्रक्रिया, कहां कहां कौन सी आहुति दी जानी है, कितनी आहुति दी जानी है, कौन सी सामग्री उपयोग होने है, कैसे उस आहुति को डालना है, ये क्रिया शुद्धि है। और तीसरी बात कही गई है द्रव्य शुद्धि, के धन शुद्ध होना चाहिए। मंत्र शुद्धि भी हो जाएगी, क्रिया शुद्धि हो जाएगी, लेकिन द्रव्य शुद्धि होना बड़ा कठिन है। कहते हैं राजा का धन, चोर का धन, वैश्य का धन, इनको यज्ञ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध धन है। अन्यायो उपार्जित द्रव्येण सुकृतम कृतम न कीर्तिर्लोके च परिलोके न तत्फलम तस्मादन्यायो अर्जितनेव कर्तव्यम सुकृतम सदा यश से परिलोकाय भवतेव सुखाय च। अन्याय के द्वारा उपार्जित, अन्याय से कमाए हुए किए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की कोई प्राप्ति नहीं होती और परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित, न्याय से कमाए हुए धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा करे, इस लोक में भी कीर्ति देता है और परलोक में भी आनंद देने वाला होता है। हे रेजान, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था,
जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे। और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने उस यज्ञ का संपादन किया था। उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भी भोगना पड़ा। पीड़नं च पांचाल्ये तथा द्यूते पराजये वनवसो महत् कष्टं कवगतम् अखजं फलम्। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहां चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। आशीर्वादाद्विजातीनम् के गता शुद्ध चेत साम वासुदेवस्य के गता तत्र संकट। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहां चले गए और कृष्ण की भक्ति कहां चली गई? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारे की किसी ने रक्षा भी नहीं की। किमत्र चिंतनीयं वे धर्म वैगुण्य कारिणम् केशवे सति देवेशे धर्मपुत्र युधिष्ठिरे। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हो और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं हो, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई ना कोई तो कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। भवितव्यमिति प्रोक्तैः निश्चलैः स्याददागमे वेद मंत्र तथा अन्ये च विततास्युर संशयम् साधनम निष्फलम सर्वमुपायश्च निरर्थकैः भवितव्यं भवत्येव वचने प्रतिपादके। यदि ये कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्य भावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएगा। केवल प्रारब्ध ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय इन दोनों को मानना ही चाहिए। कृते कर्मणे चेति सिद्धिर्विपरीता यदा भवेत् वैगुण्यं कल्पनीयं स्यात् प्राज्ञै पंडितमौलिभिः। कर्म करने पर भी यदि विपरीत प्राणायाम प्राप्त होता है तो पंडित श्रोमणी विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कहीं ना कोई कमी तो अवश्य रह गई है। कर्मशील विद्वानों ने कर्तृ भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप से विश्वरूप का वर्णन किया था। उस विश्वरूप ने मातृपक्ष के दानों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदनंतर दानवों को अत्यंत निष्पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठा
और उन्होंने अपने वजह से तत्काल ही विश्वरूप का सिर काट दिया। क्रिया वैगुण मंत्रेव कर्तृभेदाद संशयम नो चेत पंचाले राजेन रोषिणापि कृता क्रिया महारदाज विनाशाय पुत्रस्योत्पादनाय च धृष्टद्युम्ने समुत्पन्नो वेदी मध्या च द्रौपदी। इससे यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे नहीं माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ऐतै क्रिया कृत्वा युक्त्या सिद्धिदा सर्वदा भवेत् युक्त्या विपरीता स्यात् सर्वथा निपसत्तमय। हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला है। उसकी जो फल है वो उल्टा होता है। जिसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और वे जुए में हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी सभी के सभी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ। और दूसरी बात, उन्होंने उस यज्ञ को अभिमान पूर्वक किया, जिससे उस यज्ञ में दोष उत्पन्न हो गया। सात्विकस्तु महाराज दुर्लभो विमखै समृतै वेखान समुनीनां हि विहितो सुमहामखै। ये महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वे महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग न्याय पूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल, मूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, इसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं, तथा जो यज्ञ अभिमान से किया जाता है, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्मा ने दानों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं और ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं, और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मुनिनाम मोक्ष कामनाम विरक्तानाम महात्मनाम मानसस्तु श्रीमृदो यागै सर्व साधन संयुतै। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। मानस यज्ञ की बहुत महिमा है। मन को पवित्र करके आप कितना भी बड़ा यज्ञ कर सकते हैं। उसमें किसी साधन की आवश्यकता भी नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं चाहिए। एक संत थे, एक दिन इच्छा हुई कि भगवती को खीर का भोग लगाना है, और पास में कुछ भी नहीं है, पहनने को वस्त्र भी नहीं,
कोई साधन नहीं, खीर कैसे बनाए खिलाए? कहते आज मन से खिलाते हैं। महाराज मन से ही चूल्हा बना लिया, मन से ही उस चूल्हे के अंदर अग्नि जला ली और मन का ही पात्र उस चूल्हे के ऊपर रख दिया। मन से ही उसमें बहुत सुंदर कामधेनु गाय का दूध डाल दिया। मन से ही उसके अंदर बहुत सुंदर चावल मंगा के डाल दिए और दूध उबलने लगा, खीर बनने लगी और महात्मा भजन करने लग पड़े, कीर्तन करने लग पड़े। खीर तैयार हो गई। अब भगवती को भोग लगाना है तो मन में विचार आया कि मां जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति अगर ये गरम गरम खीर खाएगी तो उनकी जीवा जल जाएगी। खीर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते। खीर ठंडी होने के लिए रख दी और मां भगवती की आराधना में लग गए। आते भी मां बोलो, जाती भी मां बोलो, सुबह और शाम बोलो मां मां मां। खाते भी मां बोलो, पीते भी मां, मरते भी मां बोलो, जीते भी मां बोलो, सुबह और शाम बोलो मां मां। खीर ठंडी हो गई, भजन बंद किया तो स्मरण आया कि कोई कमी रह गई है। खीर में शक्कर तो डाली नहीं। मन से ही शक्कर का डब्बा उठाया, वृद्ध हो गए थे और जब चीनी वो शक्कर डालने लगे खीर में तो हाथ यूं कांप रहा और जैसे ही ऐसे उड़ेला पूरी की पूरी चीनी खीर के अंदर। तो इतनी मेहनत की, इतनी सुंदर खीर बनाई, इतनी बढ़िया खीर बनाई और अधिक चीनी होगी तो स्वाद नहीं आएगा। भगवती को अब क्या करूं? तो देखा जब खीर ठंडी होती ऊपर मलाई जम जाती, चीनी नीचे नहीं गई, हाथ लिया और यूं चीनी निकालने लगे और जैसे चीनी निकालने लगे मां भगवती जगदम्बा साक्षात प्रकट हो गई और हाथ पकड़ लिया। तेरे मन से ही डाल रहा है, कुछ तेरा लगा नहीं और फिर भी कृपणता कर रहा है, कंजूसी कर रहा है। ये मानसिक यज्ञ है। मानसिक यज्ञ से अति शीघ्र मां जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। अन्येषु सर्वयज्ञेषु किंचिन न्यूनम भवेदपि द्रविण श्रद्धावापि क्रीड़ा ब्राह्मणे तथा देश काल पृथक द्रव्ये साधनै सकले तथा नान्य भवति पूर्णो वे तथा भवति मानसे। अन्य सभी यज्ञ में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है क्योंकि वे द्रव्य श्रद्धा कर्म ब्राह्मण देश काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः कोई भी अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता यथा भवति मानसे, जिसका मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। प्रथम तो मनम शोध्यम कर्तव्यम गुणवर्जितम शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव नहीं संशय। यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध करे, गुण से रहित बनाए। मन के शुद्ध होने पर शरीर की शुद्धि स्वतः ही हो जाती है। शरीर का स्नान हो ना हो, अगर मन का स्नान हो गया, मन की शुद्धि हो गई तो शरीर स्वतः ही शुद्ध हो गया, अपने आप ही शुद्ध हो गया। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है तभी वे उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञ वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे, उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार ब्राह्मणों का वर्णन करके
उनका वर्ण करके ब्रह्मा, अर्ध्यो होता, प्रस्तुता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से ही उनकी उद्गाता प्रतिहर्चा चे सभ्याश्चान्य यथा विधि पूजनीया प्रयत्नेन मनसैव दिगोत्तमा प्राणापान व्यान समान तथा उदान इन पांचों अग्नियों की यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। प्राणोपान तथा व्यान समानुदान एव चैव पावका पंच एवेति स्थाप्यम वेद्याम विधानिते। उनमें प्राण को गार्हस्थ्य अग्नि, अपान को आहवनी अग्नि, व्यान को दक्षिणा अग्नि, समान को अवशिष्ट अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया। ये पांचों परम तेजस्वी। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। मनेव तदा होता यजमाने तथैव तत् यज्ञादिदेवता निर्गुणं च सनातनम्। वरदा निर्गुणा शक्ति सदा निर्विदेदा शिवा ब्रह्म विद्याखिलाधारा व्यापे सर्वत्र संस्थिता। तदुदेशेन तद्द्रव्यं हुने प्राणाग्निशोदजा पश्चाच्चित्तं निरालम्बं कृत्वा प्राणानपि निमो। सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से युज को मन कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपनी प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख्य मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की वे आहुति दे देने चाहिए। कुंडली मुख्य मार्गेण हुनेद ब्राह्मणी शाश्वते स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात् आत्मभूतम महेश्वरी। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तब महेश्वरी को अपने आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूत आत्मा कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भोपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जो है वो जल करके भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ये शरीर बचता है और कुछ भी नहीं है। जीवन मुक्त तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यो भवेत् तात्यो भजे जगदम्बिका। तस्मात् सर्वप्रत्रेण ध्येया श्री भुवनेश्वरी श्रोतव्या चैव मंतव्या गुरुवाक्यानुसारतः। ये तात तब जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वे सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान तथा उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। राजनैवं कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशया अन्ययगा सकामस्तु प्रभवन्ति क्षयोन्मुखा। हे राजन,
इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान ये वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ में पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्षय फल वाला यह मानस यज्ञ जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मान्य यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्व यज्ञ का वर्णन किया, जिसमें अपने दुरात्मक तक्षक से वैर बदला चुकाया जाना था, और उसमें आपने करोड़ों सर्पों की अग्नि में जलाकर मार डाला था। देवी यज्ञम कुरुष्वाद्यै विततम विधि पूर्वकम विष्णुनाम यकृते पूर्वम सृष्टयादो नृप सत्समय। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने किया था। तथा तम कुरु राजेंद्र विद्धिन्ते प्रभवीम्यहं ब्राह्मणा सन्ति राजेंद्र विद्या वेद वित्तमा देवी बीज विधानज्ञ मंत्र मार्ग विचक्षणा याजकास्ते भविष्यन्ति यजमाने त्वमेव। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूं, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले तथा देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण, वे ही इस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बने रहेंगे। यज्ञम विधानेन दत्ता पुण्यम मखार्जितम समुद्धर महाराज पितरम दुर्गति गतम। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। विप्रावनाजं पापं दुर्घटं नरकप्रदं तथैव शापयो दोषै प्राप्ते पित्रा तवानघ तथा दुर्मरं प्राप्तं सर्पदंशेन भूभुजा अंतराले तथा मृत्युर्न भूमो कुश संसते न संग्रामे न गंगायां स्नानदान दिवर्जितम् मरणं ते पितृ तत्र शोधे जातम कुरुदये। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। अनग, आपके पिता वैसे ही शाप जने दोष से ग्रस्त हो चुके। साथ ही सांप के काटे जाने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान किए महल में ही मर गए थे। यत्र यत्र स्थितः प्राण ज्ञात्वा कालम समागतम साधना नाम भावेपि हे पश्चाति संकटे यदा निर्वेदमायाति मनसा निर्मलेन वै पंचभूतात्माएको देहो मम किंचात्र दुःखदम्। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप पाया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तो फिर यह मेरे लिए दुखदायी क्या हो सकता है। पतवद्य यथा कामं मुक्तः निर्गुणो व्यय नाशात्मकानि तत्त्वानि तत्र का परिधि विना।
ब्रह्मेवाहं संसारी सदा मुक्ते सनातने देहिनमं सम्बन्धे कर्मणा प्रतिपादिते तानि सर्वाणि मुक्तानि शुभानि चितिराणि च मनुष्यदेहे योगेन सुख दुःखानुसाधना विमुक्तो अतिभयाद घोराद अस्मात् संसार संकटात् इत्येवं चिन्तयमानस्तु स्नानदान विवर्जिते मरणं चेद्वाप्नोति से मुच्येद जन्म दुःखते एषा काष्ठा परा प्रोक्ता योगिनामपि दुर्लभा। ये देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त निर्गुण तथा अविनाशी हूं। ये पंच तत्व विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता क्या है। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूं, संसारी जीव नहीं हूं। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक घोर तथा भीषण संसारिक कष्ट से मैं सर्वदा विमुक्त हूं। इस प्रकार का चिंतन करते हुए पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु को प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। ये सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। पिता नृप शार्दूल श्रुत्वा शापं देवोजितं देहि ममत्तं कृत्वा नैर्निवेदं वाप्तवान्। हे नृपसत्तम, आपके पिता ने ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी ये प्रबल इच्छा थी कि ये मेरा शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सच्चों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वाले को बुलाओ। दानम न कृतम दानम न दिव्या स्मरणम कृतम न भूमो शयनम न जीव देवमत्वा परम तथा। राजा ने औषधि मणि मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल में आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान किया और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। मग्नो महार्णवे घोरे मृते सोदेहिनाहृते कृत्वा पापं कलैर्योगात् तपस्यावमानजम् अवश्यमेव नरकम् एताराचरणैर्भवेत् तस्मात् पितरं पापान् समुद्भरन्निपोत्तमम्। कलि के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर रूपी महारूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से मर गया। इसे आचरणों से अवश्य ही नरक प्राप्त होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूची कहते हैं, हे ऋषियों, अमित तेजस्वी व्यास जी का ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया।
धिगदं जीवितं मे अद्य पिता मे नरके स्थिते तत्करोमि यथैवाद्य सर्गं व्यात्युत्तरासुते। आज मेरे जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं, इसलिए अब मैं ऐसा आवाह करता हूं जिससे उत्तरा तनय राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीये स्कन्धे अम्बा यज्ञ विधि वर्णनम नाम द्वादशो अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की